हेलो, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग शेयर्स में। मैं हूं आपका फ्रेंड अनिल शर्मा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हर आदमी चाहता है कि उसका जो फ्यूचर है वो एकदम सिक्योर्ड रहे, सेफ रहे और ज़िंदगी के अंदर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बहुत इफेक्टिवली निभा दे। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर जो पैसा है वो इतना है कि जितना गंगा में पानी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि हर इन्वेस्टर के लिए जो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है। इसमें कोई डिवीजन नहीं है, कोई हेराफेरी नहीं है। एवरीबॉडी कैन अर्न मनी इन द शेयर मार्केट। बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आज हम जानेंगे वो समझ क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको आप जो है एक दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 2-4 महीने में इधर उधर करके प्रॉफिट लेके खत्म कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव है, उस उतार चढ़ाव को भी आपको सहना पड़ता है। तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मार्केट ऊपर भी जाएगी, मार्केट नीचे भी गिरेगी, आप इन्वेस्टमेंट भी करते रहोगे लेकिन शेयर मार्केट से बाहर नहीं निकलोगे। क्यों? क्योंकि आपको बेहिसाब पैसा चाहिए। इसलिए आपके पास बेहिसाब पेशेंस भी होनी चाहिए। शेयर मार्केट जो है ये डर के भागने वालों की जगह तो है ही नहीं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि शेयर मार्केट के अंदर सेफली खेलना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए बहुत थोड़ी सी समझ की जरूरत है। चलिए देखते हैं आगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक चीज तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 या 20 साल के लिए, उसका रीजन क्या है। आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई मकान खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की मैरिजेज हैं, या कोई और भी चीज अगर है, यू आर मेकिंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जिसका आपके पास क्लियर कट गोल होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितने टाइम में चाहिए। इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना, सबसे आसान, थोड़ी सी समझ से आपको आ जाएगा कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी जाती है। और एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है, उस रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में रिस्क को डिसअपियर तो नहीं हो सकता। हाँ, वो रिस्क जो है वो कम जरूर हो सकता है। इसको हम आगे चल के देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम जो हमारा मूल है वो तो कहीं ना जाए और कमाई भी हो जाए। कुछ स्टॉक देखिए दोस्तों ऐसे हैं जैसे कि आईटीसी है, अशोक लेलैंड है, ये स्टॉक है। देखिए यहां पर इन स्टॉक्स ने, आईटीसी, अशोक लेलैंड, एसबीआई, वॉकहार्ट, टाटा मोटर्स, विप्रो, इन्होंने पिछले 20 साल में पैसा नहीं कमा के दिया आपको। अशोक लेलैंड ने तो आज तक नहीं दिया 20 साल में पैसा कमा के। एसबीआई 1992 या 93 में रुपए का आईपीओ आया था, आज भी उसकी कीमत कुछ नहीं है, 700-100 रुपए पे चल रहा है। वॉकहार्ट किसी जमाने में ये 2,500-3 हजार का शेयर था, ये 252 तक पहुंच गया था, अभी ये करीब 400-500 चल रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिजूल गई। टाटा मोटर्स पहले 470 का इसका हाईएस्ट रेट था, ये 200 के नीचे पहुंच गया था, अब ये जाके शेयर जो है 700-800 के करीब पहुंचा है। विप्रो ने तो बेसिकली, विप्रो को मैं ये नहीं कहता हूं कि इसने पैसा कमा के नहीं दिया। हाँ, इसने बोनस और डिविडेंड्स और स्प्लिट्स बहुत दिए हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं दिया कि इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सजेस्ट कर दे। पिछले 2-3 साल से ल्यूपिन, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक ने कोई पैसा कमा के नहीं दिया, लॉस ही दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फोसिस ने कभी कमा के नहीं दिया, एचडीएफसी बैंक ने कभी कमा के नहीं दिया। मैं आपको आगे बताऊंगा इन्होंने कितना कमा के दिया है, और अगर 2 साल में कमा के नहीं दिया है फिर भी ये आगे कमा के देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरे चैनल को, अप ट्रेंडिंग शेयर्स को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है जो कि आप करीब करीब रिस्क फ्री हो।
मैंने आपको बताया है अभी 5-10 साल तक कभी कभी पैसा नहीं बनता है, जैसे टाटा मोटर्स इसका ग्रैंड एग्जाम्पल है, एसबीआई बैंक इसका ग्रैंड एग्जाम्पल है, लेकिन अब पैसा बनना चालू हो गया है। बट वी हैव लॉस्ट द पीरियड इन बिटवीन, ये बात जरूर है। नाउ वेयर टू इन्वेस्ट? न्यू बिजनेस, आईपीओज एंड डीमर्जर्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिकॉज ये जो कंपनीज हैं दे आर एग्जिस्टिंग फॉर डिकेड्स। रिलायंस ग्रुप 1970s के अंदर आया था, लेट 70s में, शायद 78 के आसपास आया था, आज तक एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। रिसेंटली इसका एक आईपीओ आया था, ऑफशूट था इसका डीमर्जर, दैट इज रिलायंस फाइनेंस। आज भी ये शेयर जो है करीब 300 से 350 के नीचे ही मिल रहा है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करी जा सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 500-600 के बीच में शेयर चलता था पिछले 2-3 साल से, शेयर आज देखिए 3000 के ऊपर शेयर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कंट्री है उसने डिफेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करना चालू कर दिया है। मैं तो बोलता हूँ कि बिल्कुल ये जो HAL है ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक हो सकता है। L&T फाइनेंस है, ये लार्सन ट्यूब्रो है, 1920 की में कंपनी बनी थी, आज इसको 102 साल हो गए हैं, 103 साल हो गए हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाएगी अगले 20-25 साल के अंदर भी। और रिसेंटली इसका 2-3 साल पहले एक IPO आया था, दैट इज L&T फाइनेंस एंड L&T टेक सर्विसेज, दे आर स्टिल वेरी गुड कंपनीज। और ये जो सबसे बड़ी कंपनी है अदानी, इसका अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसका तो कहना ही क्या है, लाजवाब ग्रुप है, 5-6 कंपनियां हैं इसके अंदर। यू कैन इन्वेस्ट फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड इन ऑल द कंपनीज। ब्यूटिफुल ग्रुप, आज की तारीख में अगर सबसे बेस्ट कोई ग्रुप है दैट इज अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसके बाद देखिए बिरला ग्रुप है, ICICI बैंक है, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इसका भी रिलायंस सिक्योरिटीज़ का आया था, IPO आया था। 3-4 साल पहले इसका एक और भी IPO आया था, रिलायंस सिक्योरिटी था, और लाइफ कुछ इसका इंश्योरेंस का भी आया था। बजाज ग्रुप का जो है, बजाज ग्रुप में बजाज फाइनेंस वॉज अवेलेबल फॉर 245 रुपीज इन 202। आज ये 8000 का शेयर है और फेस वैल्यू जो है इसकी 10 रुपये से भी गिर गई है, 5 रुपये हो गई है शायद। सेम इज विद, मतलब इस ग्रुप ने इतना पैसा कमा के दिया है, रियली जिन्होंने 10 साल इस कंपनी को रखा है, शेयर को, या 20 साल रखा है, उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा कोई हिसाब नहीं है। सिमिलरली और महिंद्रा ग्रुप, HDFC ग्रुप ने तो सभी ने कमा के दिया है, बस थोड़ा सा HDFC बैंक आजकल ढीला चल रहा है ये। देन इज योर जिंदल ग्रुप ने अभी JSW एनर्जी, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO आया है। ग्रैंड कंपनीज हैं, फ्यूचरिस्टिक कंपनीज है, वन मस्ट रियली इन्वेस्ट इनटू जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जिंदल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। गॉडरेज का भी रिसेंटली आया था, गॉडरेज एग्रोवेट, ब्यूटीफुल, कोई खास किया नहीं है लेकिन कभी भी कर सकता है। सिमिलरली इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1992 के बाद आज तक इसने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इसकी वर्किंग आ रही है और जैसे इसमें डिविडेंड्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले 2-3 साल के अंदर ये 2-3 गुना हो जाना चाहिए, और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट भी है। These houses are existing for decades, very well managed, and governance issues never arise. कभी चोरी डकैती नहीं होती इसमें, जैसे ये कि किंगफिशर ग्रुप के अंदर हो गई है, माल्या के ग्रुप के अंदर हो गई है। जेट का में भी देख लीजिए सत्यानाश हो गया है। अभी रिसेंटली नाउडेज वी आर गोइंग थ्रू द लेबर पेन्स ऑफ पेटीएम, PC ज्वेलर्स को आप देख लीजिए, DHFL को देख लीजिए, कितना इनके अंदर गवर्नेंस इश्यूज आ गए थे। बट ये जो मैंने लार्ज कैप आपको कंपनीज बताई हैं, ये वाली कंपनीज बताई हैं मैंने आपको, दे आर परफॉर्मिंग हियर आफ्टर बिजनेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, और भी सेक्टर्स हैं जहां पर ये एक्सपेंड कर रहे हैं। और अभी तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो लेटेस्ट जो है दैट इज एक्चुअली द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में हमारा जो है सुजलॉन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इट वाज नॉट डूइंग फॉर अबाउट डिकेड एनीथिंग, इट हैज नॉट डन, बट आई थिंक सो नाउ इवन सुजलॉन एनर्जी ऑल्सो विल स्टार्ट डूइंग वेल, लेट परफॉर्म। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद सुजलॉन का भी अब दिन आ गए हैं। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं who do not qualify at present for the long term investment, like Hinduja group of companies. IndusInd Bank, it is not for a long term investment. DHFL is not long term investment. Ashok Leyland is not long term investment.
Similarly, Yes Bank is not for long term investment, DHFL is not for long term investment, और ये पेटीएम जो आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं पेटीएम के साथ, इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं एक चीज़ हमेशा बार बार बोल रहा हूँ आपको, कोई भी कंपनी है जिसका कि हाईएस्ट प्राइस से 50% अगर प्राइस आ गई है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यू मस्ट क्विट। नॉट योर परचेज प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। एक सेकेंड। Then it is not required that you invest only in one company. Invest in 3-4 companies. जब आप 3-4 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। 3 में से एक कंपनी फेल भी हो गई, फिर भी 3 कंपनीज विल गिव यू एनफ मनी। सो ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यू मस्ट ऑलवेज थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन 3-4 कंपनीज। जस्ट लेट अस होप सो, let us imagine hypothetically कि your investment, you have free money with you 1 lakh. Divide them into for long term investment in 4 companies. Divide that into 3 companies. 1 लाख नहीं है, 50,000 है, 50 लाख नहीं है, 25,000 है, कुछ भी आपके पास है, but don't put all eggs into one basket. आपको अगर अपना जो फ्यूचर अगर सिक्योर करना है, हेल्दी बनाना है, फ्यूचर सिक्योर करना है, किसी पे बुढ़ापे पे डिपेंड नहीं करना है, आफ्टर रिटायरमेंट इफ यू वांट टू लिव वेरी हैप्पीली, देन प्लान इन गुड कंपनीज, इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज which are there, which were there, which are there and which will be there. चलिए देखते हैं कि ये HDFC लिखा है मैंने, एक्चुअली HDFC बैंक है, जिन्होंने इसके आईपीओ में 1 लाख रुपए लगाए थे, वो 20 साल के अंदर 80 लाख रुपए हो गए। कम नहीं होता। इन्फोसिस में 10,000 रुपए जिसने 1992 में लगाए थे, वो 15.6 करोड़ हो गए इन 20 ईयर्स। इट्स ए ह्यूज मनी। व्हाट इज 10,000 रुपीज? नथिंग। 20 साल पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। दोस्तों यही चीज होगी अदानी के साथ, यही चीज होगी जो JSW एनर्जी और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यही चीज होगी जियो फाइनेंस के साथ, यही चीज होगी पूनावाला के साथ। तो मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि जो कि मेरे ख्याल में आ रहा है कि ये जो कंपनीज हैं इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, और इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ, एंड आपका जो 1 लाख रुपया है हो सकता है 20 करोड़ रुपया हो जाए, किसको मालूम है। सो दिस इज माई सबमिशन टू यू दैट एलिमिनेट द टोटल रिस्क। एक कंपनी में सारा पैसा लगा दिया, कंपनी बैठ गई, आप भी बैठ गए। नेवर डू दैट। Just let me push it up. Another method of investing is systematic investment plan, that is SIP we call it. आप सोच लीजिए कि मेरे को हर महीने या हर 2 महीने में या हर 3 महीने में इन 4 कंपनियों के अंदर 10,000 रुपये लगाना है। 1,500 रुपये के शेयर इनकी 4 कंपनियों में खरीद की, जो भी आपको समझ में आती है कंपनी आपका ब्रोकर बताता है, उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और करते रहिए, फिर उसको तोड़िए मत। आपका 1 लाख रुपया पूरा हो जाए, छोड़ना है छोड़ दीजिए, वरना इन्वेस्ट करते रहिए सिस्टम में। आपने 2 शेयर लिए, 5 लिए, डिपेंड करता है ना कि थोड़ा तो कुछ वो उसके अंदर हो कि 50,000 लाख रुपया 3-4 कंपनियों में लगे, एंड देन यू कैन लीव इट एंड देन एंजॉय योर ओल्ड एज, फुलफिल ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी वेरी हैप्पी थ्रू आउट योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, मेक ह्यूज मनी, बिल्ड योर फ्यूचर सेफ, साउंड एंड dependable on your own self. Don't depend on anybody. That is the asking for it. Whole concept of long term is that you are independent, be financial stable, sound stable, mentally healthy in your life. बस दोस्तों मुझे इतना ही कहना है। इस जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसको प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों को बताइए कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है बाय वर्च्यू ऑफ rise in prices, by virtue of bonus, by virtue of dividends, by virtue of splits और free shares, ये वो दुनिया भर के रहते हैं, right issues वगैरह। So you can be very happy and healthy. Thank you very much. चलिए हम दोनों गंगा में डुबकी लगाते हैं और वहाँ से जो है शेयर मार्केट भी एक पैसे वाली गंगा ही है, वहाँ डुबकी लगाते हैं और वहाँ से पैसा उठाते हैं। So thank you very much. Be in the share market, earn money and be happy. Thank you.